यूट्यूब फैमिली मेंबर। तो मैंने बोला कि घर को स्वर्ग बनाने वाले घर के माता पिता और घर को नर्क बनाने वाले घर के माता पिता, कैसे ये बात आप लोग ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। देखो, घर में यदि माँ बाप क्या होते हैं, समझदार होना, तो पूरा घर में जो माहौल बनता है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। देखो कैसे, तो इस बात को मैं समझाने के लिए एक बात बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है और उस लड़के की शादी होती है एक लड़की से। तो जब लड़के की शादी होती है ना, लड़का एक ही बेटा रहता है, उसका कोई भाई बहन कुछ नहीं रहता। लड़के की जो माँ रहती है वो अपने भाई के यहाँ पे रहती है। लड़का जब शादी करता है तो उसकी माँ और वो लड़का बताता है मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया सब किया है। लड़की हाँ बोलती है शादी करने के लिए फिर शादी हो जाता है। फिर लड़की जो क्या होती है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, घर में जितने लोग रहते हैं उनके मामा और उनके जो मम्मी और लड़का, सबके ऊपर में वो केस दर्ज कर देती है थाने में जाके। तो क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे कि माँ या मामा, ठीक है, माँ के कहने पे मामा उछलेंगे ही, है ना। तो माँ यदि ना समझ रहती तो अपने भाई को बोलती, भाई ये तो केस करी, हम लोग लड़ेंगे। बहुत अच्छे फैमिली से थे उन लोग, और यहाँ तक कि उनका अलग से अपना घर भी था बड़ा सा, लेकिन वो अपना शहर इलाके में अपने जगह में था। तो वहाँ पे वो जो महिला रहती है वो क्या करती है, वो वहाँ पे शांति से रहती है। और फिर जो जब महिला शांत है तो उसके मामा लोग भी शांत। महिला एक ठो अपने बेटे की खुशी और बहू की खुशी के खातिर घर से निकालती है, चाहो तुम दोनों साथ में रहो, सीधा ऐसी। तो घर से उसको जब बाहर निकाल लेती है, लड़का जो रहता है अपने ससुराल में रहना स्टार्ट कर देता है अपनी पत्नी के साथ में। फिर क्या होता है, माँ से बच्चा दूर नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया, पत्नी से एक बार रिश्ता टूट सकता है लेकिन खून के रिश्ते नहीं टूटते, पहले ही बताया ना। तो यहाँ पे यदि जो उसकी माँ है ना समझ होती तो क्या होता, वो बच्चे पे केस चलता रहता, ठीक है, प्लस उसके मामा वगैरह रहते हैं, उन सब पे केस चलता ही रहता। सबसे पहले तो पैसा जाता, पैसा वेस्ट होता कि सोचो। और दूसरा बात जो है, वो लड़का बंदा उससे उस लड़की का क्या हो जाता, तलाक भी हो जाता। भाई लड़की अब केस भी की है तो तलाक भी वो लेगी, जायज़ सी बात है। बहुत कम ही होती है जो केस करे तो तलाक ना ले, ताकि वो सुधर जाए बोल के केस करे रहते, फिर भी नहीं सुधरते लोग। ऐसे लोग हैं कि खुद ही तलाक करके तलाक लेने के लिए मरते रहते, क्योंकि उनकी रियलिटी में ही गलती होती है एकदम। यहाँ पे क्या है, संभाल नहीं सकते थे और पहले हाँ बोल दिया, बाद में प्रॉब्लम हो रही है। तो लोग भी झूठ उस टाइम तो नहीं बोले थे कुछ, अब ठीक है, अब जैसा भी था। यहाँ पे समझदारी ने क्या कर दिया, लड़के का घर बसा दिया। अब क्या है, लड़की जो है अपने मामा लोगों के यहाँ भी जाते हैं, लड़की लोग अब अलग रहते हैं, ठीक है, अलग से। लड़की भी अपना कोई प्राइवेट जॉब करे, लड़का तो अपना जॉब कर रहा है, तो अलग से रह रहे हैं। इसके बीच क्या हुआ, अब मुझसे जुड़ा हुआ एक बंदा था यूट्यूब फैमिली मेंबर, वो क्या किया, अब जैसा भी था मुझसे जुड़ा है तो मेरे तरह ही वो भी समझने वाला होगा, ठीक है, सामने वाले को। वो पहले तो मतलब कुछ दिन के लिए जब ये लड़का अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए गया, मम्मी बुलाई उसकी कॉल की, बाद में कुछ दिन रहते रहते हो गया तो फिर गई। अब यह लड़का जो था अपनी भाभी को समझाया, ठीक है, भाभी उसका मतलब तलाक लेना ही चाहती थी। अब ये लड़का थोड़ा दिन के लिए चल दिया था, और लड़का इतना समझदार ना कि कभी एक बार भी उस लड़की कुछ नहीं बोलती। इकलौता बेटा, चीज जायदाद हर चीज, एक शब्द उस लड़की कुछ नहीं बोलता। जितना वो कॉल पे बात करती उतना बात करता, कोई तंग नहीं। यहाँ तो ऐसे बंदे हैं जो खुद तलाक का केस कर रहे हैं, ऊपर से माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। देखो तो ऐसे लगेगा धार्मिक इंसान है और रहेगा अत्याचारी इंसान। ऐसे भी बंदे हैं, ठीक है। तो वहाँ वो बंदा कुछ भी गलत शब्द यूज ही नहीं करता था। ये क्या है, माँ ने उसको सिखाया हुआ ऐसे कि बेटा गलत मत करना, गलत कुछ भी मत करना। यहाँ तो ऐसे माँ है जो बेटे का घर भी बर्बाद कर दी है, घर भी उजाड़ी है, ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझदारी से फिर वो बंदा गया अपनी भाभी के पास। भाभी बोला ठीक से रहो, आप लोग अभी किराया में रह लो, चलो ठीक है, आपके में नहीं रहना है तो किराया में रह लो। और अपनी क्या है, अपनी जो रिश्तेदार की चाची थी उसको भी समझाए कि चाची एक काम करिए, इनको दोनों का भी साथ में रहने दो, भाई बच्चे हो जाएंगे, ये सब समझ जाएंगे। लड़की का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। जो उसकी बहू थी अपनी सास को गंदी गंदी गाली देती थी ना, वो भी क्या हो गया, शांत हो गई। अब वो अपने सास से मिलने लगी, उसकी सास भी का गुस्सा शांत हो गया, वो सास भी अपने बहू से मिलने लगे, मामा की यहाँ भी उसका आना जाना सब कुछ होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ क्या थी, समझदार। अब दूसरा पहलू देखते हैं, ठीक है।
दूसरा पहलू क्या होता है, एक लड़की जाती है जॉब करने के लिए, वो भी अपने सास ससुर सबकी स्वेच्छा से इच्छा से जाती है, ठीक है। अब जैसे जाती है, यहाँ पे लड़का जो था जो भी 2-4 रुपए कमाता था अपने माँ बाप को क्या करता था, वो देता है। उसके माँ बाप को इतना गुस्सा है, मेरे बेटा मेरे को छोड़ के चला गया, वो क्या करती है, सीधा लड़की के माँ बाप के घर जाती है ये सास, ठीक है। और घर जाने के बाद क्या बोलती है कि मुझे मेरे बेटे के लिए तलाक लेना है, अपनी बहू से अपने बेटा और बहू को अलग करवाना है। अब मेरा बेटा सिर्फ मेरे पास रहेगा, हम लोगों का खाना पीना का खर्चा उठाएगा। ये भी एक सास है ना, देख लो। और जब ऐसा लड़की को बताते हैं उसके माँ बाप, तो लड़की सोचती है चलो कोई बात नहीं, माँ बाप को भी जरूरत है बच्चे की, तो संभाल लेगा वो बच्चा अपने माँ बाप को। इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे बैठे रहती है और सोचती है कि मैं वक्त आने पर अपने जगह पास में चले जाऊंगी अपने पति का, और पति के पास रह के अच्छे से फिर हम लोगों का सब सुलह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, उसके साथ जस के तस वैसी, बच्चा भी उसके राह पे चल रहा है, बच्चे को जो बोल रहे हैं वैसा ही वो बच्चा करे जा रहा है। सबको बोल रहे हैं कि बहू हमारे लायक नहीं है, बहू हमारे लायक नहीं है, इसलिए हम उससे तलाक लेंगे, ये सब बोले जा रहे हैं। पति के साथ साथ पत्नी भी। पता है भीष्म पितामह एक बार यदि आवाज उठा देता ना कि ये जो द्रौपदी के साथ हो रहा है ये काम नहीं होना चाहिए, तो पूरा 100 जो रहे थे कौरव, ठीक है, वो लोग क्या होते, मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। लेकिन भीष्म पितामह गलत जगह पे भी चुपचाप बैठा रहा, इसी की वजह से वो बाढ़ की सैया में लेटा और साथ ही 100 के 100 लोग मर गए। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हुआ, लड़की के जो ससुर जी थे जान रहे कि गलत हो रहा है, उसके बाद भी चुप। और लड़की चलो मेरे पास नहीं है, उनके माँ बाप को ज्यादा जरूरत है, अभी माँ बाप की सेवा कर रहा है, इसलिए वो लड़की अपने सास ससुर के लिए अच्छा सोच रही। लेकिन उसके सास ससुर ये नहीं सोच रहे, वो भी किसी की बेटी, उसको उसका जरूरत है। देख रहे हो ये सब कारनामे। तो ऐसे क्या होता है, घर जो है रिश्ता वो टूटने लगता है। आदमी एक तरह का, देखो आप क्या होता है, एक तरफ का आदमी, क्या माँ यदि खाने को नहीं देते हैं, ठीक है, या माँ जो गंदा खाना बना देती है, तो क्या बंदे ये बोलता है कि माँ आज तूने मुझे खाने को नहीं दिया, आज तूने खाना बना दिया तो आज से तू मेरी माँ नहीं है, मैं माँ दूसरे को बना लूंगा, बोलता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे तलाक की बातें चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब माँ नहीं बदला जा सकता तो फिर पत्नी कैसे इंसान लोग बदल देते हैं? जो गलती नहीं रहता उसके बाद भी कैसे गलती बना देते हैं? तो यहाँ एक चीज, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं। अब यही बात हुआ, एक बंदी बेचारी के पास, वो परेशान थी, उसका भी पति क्या था, कुछ मांग रहा था, पैसा वैसा दहेज वहेज जो भी था। तो वो बंदी बता रही थी ऐसा है अपने एक दोस्त को, ठीक है। तो वो जो जैसे भी था, इस बीच में क्या होता है, जब बंदी बताते रहती है ऐसा प्रॉब्लम है, तो बंदी बोलती है, उसकी जो दोस्त रहती वो, कि सब माँ लोगों का है, माँ यदि अच्छे संस्कार दे, अच्छे समझाए बच्चे को तो बच्चे बिगड़े ना। तो वो बंदी बोलते नहीं, माँ लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं, मेरा भी एक बच्चे हैं, तो फिर मैं अपने बच्चे की तरफ होंगी गलत करेंगे तो, बस वो ऐसे बोलती है। फिर क्या होता है, वो बंदी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, यदि माँ बाप अपने बच्चे के गलत होने पर उसको समझाना कि गलत मत करो, तो क्या हो सकता है, एक तो माँ बाप फंसने से बच जाएंगे, बच्चा अपना भी गलत कर्म करने से फंस जाएगा। एक बच्चा अपने साथ जब गलत करता है ना, तो उसके साथ साथ क्या करता है, 4 और लोगों को भी फंसाता है। जैसे एक बंदा को तलाक लेना था और वो उसके साथ साथ 10 लोगों को और साथ में लेके गया था, तो क्या है, वो बंदी यदि चाहे तो उस बंदे के साथ साथ वो 10 लोगों को भी फंसा सकती है। तो यहाँ पे, और उसकी माँ को तो फंसेगी। क्यों? क्योंकि वो समझा ही नहीं रही बच्चे को। तो वो बंदी अपने सास को जो भी फोन लगाती है, पूछती है, सास बताती है ऐसा है, मेरे को भी लड़ रहा है, ऐसा है। तो जब क्या हुआ, उसकी सास ने कहा होगा कि भाई बेटा ऐसा दहेज मांगोगे तो ये चीज क्या है, गलत है, दहेज मत मांगो। तो वो बंदा क्या हुआ, गुस्साया होगा, लेकिन सोचा होगा कि मेरी माँ बोल रही है। उसके साथ साथ उसके भाई बंधु सब लोग बोले कि गलत है, तो भाई बंधु सब बोल रहे हैं। तो वो बंदा क्या होगा, अकेला हो गया उसको। फिर उसकी दिमाग में क्या आया, जोर की घंटी बजी, अब बच के वो सुधर गया। ये बात भी उस बच्ची को समझ में आ गया होगा जिससे दहेज मांगा जा रहा था, कि यदि माँ नहीं समझाती तो वो बंदा कभी समझ नहीं पाता। तो माँ का इतना बड़ा जिंदगी में अहम है, माँ बाप का लाइफ में, एक लड़की के और लड़के के पूरी फैमिली को बनाने के लिए, यानी कि बेटा बहू के फैमिली को बनाने के लिए। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि कैसे एक माँ बाप, घर के मुखिया जो है, वो क्या कर सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं, बेटा बहू को एक कर सकते हैं, और चाहे तो बेटा बहू को अलग भी कर सकते हैं। बहुत ही बच्चे जो होते हैं ना, कम, वही समझदार होते हैं। बाकी
देखो भाई, अरेंज मैरिज में कोई भी बंदा है तो अपनी पत्नी से ज्यादा वो माँ बाप पे ही भरोसा करता है। उसको ये लगता है कि मेरी पत्नी 2 दिन की आई है तो मैं इसमें क्यों भरोसा, कितनी भी अच्छी पत्नी रहेगी ना फिर भी उसको अपनी पत्नी गलत लगेगी, माँ बाप भी सही लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बात प्रूफ हो जाता है। तो कृपया करके जो भी माँ बाप है ना, अपने बच्चे को सही तरीके से समझाइए कि बेटा गलत मत करो, तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ साथ हम सब फंसेंगे, और गलत चीज नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के पर भी वो बुरा परिणाम पड़ेगा, उनके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आएगा, कई तरीके से प्रॉब्लम आएगी। ये सब यदि समझाए ना एक समझदार माँ बाप, तो महाभारत वो तो कलयुग में मतलब सतयुग में हुआ था, लेकिन ये कलयुग में होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लोग बैठे रहते हैं गांधारी बन के, पट्टी बांध देते हैं, गलत चीज के लिए टोकते नहीं है, धृतराष्ट्र बन के बैठे रहते हैं, गलत चीज के लिए टोकते नहीं है। इस वजह से क्या होता है, ये सब गलतियां होती रहती है। देखो एक जो बंदी थी, क्या होता है इसी तरीके से ध्यान दो, कई सारे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। वो बंदी क्या होता है कि उसकी जो होती ननंद वगैरह आई रहती है, ननंद आई रहती है तो क्या करते हैं, उसकी जो सास होते हैं अच्छा खासा बहुत पैसा वाले रहते हैं, उसको 5,000 रुपया वगैरह सामान वामान कुछ कुछ दे देते हैं उसके लिए। उस बंदी को गुस्सा आता है, वहीं पे उसका ससुर बैठा रहता है, सरकारी नौकरी वाला रहता है उसका ससुर, ठीक है। बोलते तू धृतराष्ट्र बन गया, तेरे को दिखता नहीं है, हाँ इतना पैसा दे रही है, जबकि वो अपने ही पैसे को दे रहे हैं, इतना गुस्सा। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उसके बाद भी उसको ससुर उसको कुछ नहीं बोले, क्यों, क्योंकि वो समझदारी से बैठा हुआ था। लड़की को समझ में आया कि मेरे ससुर इतने अच्छे हैं, आज तक मेरे को कुछ नहीं बोलते, खुद वो गलती समझ गई। भाई क्या इंसान अपने माँ बाप का, इंसान क्या अपने बच्चे का, अपनी बेटी की गलती माफ नहीं करता, अपने बेटे का गलती माफ नहीं करता। फिर एक सास ससुर जो होते हैं वो एक छोटी सी बच्ची से गलती नहीं हुआ रहता, उसके बाद भी उस पर गलत आरोप क्यों लगा देते हैं, यहाँ पे गलत होता है। ऐसे उन लोग घर को स्वर्ग को बनाना छोड़ के नर्क बना देते हैं। इतना नहीं, एक जो थी स्त्री, ठीक है, क्या होता है उसका छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी ननद खिलाती रहती है, वो क्या होती है बच्ची जो रहती गिर जाती है और वो खुद सोई रहती है, बच्ची गिर जाती है रोने लगती है, अपना बच्चा नहीं देख रही है, बच्ची को वो देख रही है, ठीक है। अब दोनों में कसा एकदम लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब वो क्या करती, सबको मैं जेल में भेजूंगी, सबको मैं जेल में भेजूंगी। अपना ही आके अपने ननद को चिल्लाने लगी कि ऐसा ऐसा मत कर, चाहे मेरे बच्ची को गिरा दी। भैया वो झूल रही थी, गिर गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, भैया अब जैसे भी था कि इतना झगड़ा, हाँ मैं हाथ को काट लूंगी, काट के पुलिस थाना में केस कर दूंगी, ऐसा कई ठोक बात, और सबको फंसा दूंगी, ऐसे वो एकदम से गुस्सा करने लगे, ठीक है। अब यहाँ भी क्या किया, उसके सास लोग चुपचाप बैठे रहे। अब यहाँ भी अरे ऐसे कर रही है, चल हम ही लोग केस कर देते हैं तेरे ऊपर, हम लोगों को फंसाना चाहती है, और बाहर में तो लोग हैं वो सब गवाह बनेंगे। ऐसे बन के उन लोग यदि उसको तंग करते तो फिर क्या होता, लड़ाई बढ़ता कि नहीं। तो जहाँ तक है ना, एक सास ससुर ही होते हैं जो घर को स्वर्ग बना सकते हैं और घर को नर्क। बाकी तो हर एक छोटे छोटे सदस्यों का क्या होता है, एक दूसरे का जुड़ाव रहता है। कई जगह लड़कियां गलत हो गए, कई जगह लड़के गलत होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है आज कलयुग में स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ बाप भी घर को क्या कर रहे हैं, बुरा बना रहे हैं। यदि आप बच्चे को संस्कार दोगे सही से कि आप सही से रहो बेटा, तो फिर सामने भी अच्छा ही होगा। ऐसे हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बदनाम करते हैं उसको, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसकी पत्नी बदनाम कर रही है, उसका पति बदनाम कर रहा है। एक बात भाई, कोई किसी को बदनाम नहीं करता, इंसान जो कर्म करता है ना उसे लोग देखते हैं, उससे फिर वो क्या होता है, इंसान सामने वाला खुद ब खुद बदनाम हो जाता है। जैसे कोई भी है, अब एक बार क्या होता है कि जो एक लड़की रहती है, ठीक है, जॉब करते रहती है जैसा भी थी, तो उसके पास एक बंदी आती है, बोलते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहते, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, ठीक है, जैसा भी। और एक बंदा है भाई जो मतलब कि उसकी पत्नी मैके में बैठी रहती है और वो बंदा पूजा पाठ कराता है और वो बार बार उसके यहाँ जाता है, ठीक है। और ऐसे तैसे वो 4-5 बच्चे भी पैदा कर लिया। वो जो जॉब करते रहती है लड़की, बोलते बहन कुछ पता नहीं है ना तो बोलो मत, ठीक है, जब आपको कुछ पता नहीं है तो बोलो मत। भाई इतना जब होता है तो इंसान को बोलना ही पड़ता है, या बोलना ही पड़ता है। उसने बोला कि हमने कॉल किया अपने पति को कि हमें ले जाओ, तो हमारा पति बोलता है कि हमारा माँ बोलेगी तो मैं तुम्हें घर में रखूंगा। भाई उसके पास तो घर ही नहीं है मेरे पति के पास, तो मेरे को कहाँ पे रखेगा। तो ये इस तरह से क्या होते हैं कि अधिकतर माँ बाप ही घर को नर्क बना देते हैं और घर को स्वर्ग बना देते हैं। तो कृपया करके ये गलती आप लोग मत करो।
दूसरों की बेटी को लेके लाए हो तो कृपया करके कुछ उनके गलतियों को माफ करो और बिना गलती के उन पे गलतियां मत बनाओ। उनको भी बेटी बेटी बोलना बहुत आसान है, लेकिन क्या है ना, बेटी और बेटा जैसे अपनी बहू की भी गलतियों को माफ करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है इंसान के लिए। बिना गलती का गलती बना देना बहुत आसान हो जाता है। ये काम कृपया मत करिए और मिलजुल के रहिए। घर को नर्क न बना के सतयुग का महाभारत आप कलयुग में शुरू मत कीजिए, बल्कि स्वर्ग बना लीजिए अपने घर को। मैं कोशिश करती हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों को आशा करती हूँ कि बात समझ में आ गई हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी को माई डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स राधे कृष्णा। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है सास, कि भाई अब ऐसे है कि एक सगी ननन अपने भाभी को नहीं लड़ पाती है, ठीक है। क्या होती है, एक बार एक भाभी होती है तो वो क्या होती है, अब जो उसकी ननन रहती है वो ज़्यादा खाती है तो उसका थोड़ा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, तो वो अपने हिसाब से खाती थी। तो एक रात को वो खाना नहीं खाई, उसको जो भी था अपना प्रॉब्लम। उसकी भाभी फिर सुबह मस्त भजिया बना रही थी तो वो बोली मैं बना देती हूँ भाभी, नहीं बनाना है तुझे, ऐसे बोलती है, और खाने को भी नहीं दूंगी, तू अपना सुबह रात का खाना को खाना। वो क्या बोलती, कुछ नहीं बोली, रोने लगी बस चुपचाप और चली गई। घर को लोग यदि कुछ बोलना चाहे उसके भैया बेटू से, उसको भी मना कर दिया कि भाई मेरे भाभी को एक शब्द मत बोला। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने ये सिखाया था। कुछ भी चीज़ होता था तो अपनी वो जितनी बेटी को मानती उतना ही अपनी बहू को भी मानती। एक कपड़े यदि बेटी के लिए ले रही है तो एक कपड़ा अपने बहू के लिए भी लेती। बहू के साथ हमेशा खड़ी रहती थी उसकी सास। इस वजह से वहीं पे एक जो कजिन सिस्टर है लड़के का, लड़का खुद तलाक ले रहा है, ठीक है, वो बिना गलती के अपनी भाभी को सुना रही है पागल वागल कुछ भी बोल के लड़ झगड़ की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी उसके सास ने, उसके भाई ने उसको वही समझाया होगा कि तुम्हारी भाभी ही गलत है, तुम्हारी भाभी तलाक। उसको तो आधी चीज ही पता है ना, पूरी बात उसको पता नहीं है, वरना कुछ भी। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं ना कुछ भी समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सास ससुर को अपनी बच्ची के जैसे व्यवहार करना चाहिए। बेटी बोलना आसान है, बेटी जैसे गलतियों को माफ करना। जैसे कहीं गलत रास्ते पे यदि बेटा अकेले छोड़ के आ गया है तो उसको अकेले ना रहने देना। अपनी बेटी को क्या, आपकी बेटी यदि कहीं पे अकेले है किसी अदर जगह पे, अदर स्टेट पे, तो क्या अपनी बेटी को क्या करते हैं, वहाँ पे छोड़ दोगे कि जाओ बेटी तुम वहीं पे रहो? हाँ, अपनी बेटी को इंसान नहीं छोड़ सकता ना अदर स्टेट में अकेले। तो फिर अपनी बहू को कैसे बेटा से तलाक लिवा के अदर स्टेट में कोई छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। किसी को भी कुछ नहीं नाम लेती मैं, किसी का भी नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो बेटी बोलना आसान, बेटी जैसे उसके साथ व्यवहार करना। बेटी को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ सकते, कितना केयर करते हैं, वैसे बहू के साथ भी केयर करो, तब जाके फिर रिश्ता बनेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब घर को उजाड़ने वाले माँ बाप भी बन जाते हैं। अभी इतना ही नहीं, बोलते हैं वो लड़की बोल रही थी आरोप लगा रहे हो, ठीक है, आरोप लगाने पे किसी का कोई वो नहीं होता है, मेरा भाई ही सही है ऐसे बोल के। अब कजिन सिस्टर थी, ठीक है, तो वो लड़ने लगी अपनी भाभी को। तो फिर उसने बोला कि देखो किसी पे आरोप नहीं लगाया जाता, इंसान अपने कर्म से खुद पे आरोप लगा लेता है। मैं कहीं और जॉब कर रही थी, वहाँ लोगों ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा पति। मैंने जवाब दिया कि मेरा पति जो है मेरे से तलाक ले रहा है। उस बंदे ने एक ही शब्द बोला, दिल लगे गधी में तो परी क्या चीज़ है। एक बात मैं बोलता हूँ कि आपका जो पति है ना किसी और के साथ है, वरना कमियाँ तो आप में कुछ भी नहीं है बेटा। कमी होता तब हम बोलते अच्छी हो, सुंदर हो, ढंग से बात कर रही हो, सब की चीज़ तो हो। और इतने दिन से वो बंदा नहीं आया है, बताओ, इतने दिन से नहीं आया, ठीक, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह में गलत काम कर रहा है। लड़की कुछ नहीं बोली है ना, कुछ भी नहीं बताई, कुछ भी। लोग ऐसा सीधा उस बंदे पे एकदम डायरेक्ट निशाना लगा दिया, वो बंदा किसी और पे है, दिल लगी गदी में तो परी क्या चीज़ है, दूसरे के साथ रहता होगा, दूसरे के साथ कुछ भी करता होगा। लड़की ने उसके बातों पे कुछ वो रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा, शांति से रही और ये बोले कि बेटा ये दुनिया में किसी को कुछ भी मत कहना, ठीक है, अपने बारे में कुछ मत बताना और सावधान रहना।
आप जैसी लड़कियों को दुनिया जीने नहीं देती। ये बात उन्होंने जो थी बताई। तो इस प्रकार से उसने अपनी कजिन ननद को बताया कि देखो, पति कजिन बहन को, कि इंसान को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, इंसान अपने कर्म द्वारा खुद को बदनाम कर लेता है। और उस बंदे ने ये बोला कि कोई अच्छा बंदा अपनी पत्नी से इतना दिन तक दूर नहीं रह सकता। तो मैं कोई बदनाम नहीं करती, बदनाम खुद इंसान कर लेते हैं। ऐसे उस लड़की ने अपनी कजिन ननद को, मतलब पति के कजिन बहन को अपना बता दिया साफ साफ। तो ऐसे ऐसे भी हैं, लोग ही होते हैं। इसमें भी क्या होगा, उसका भाई ने, कजिन भाई ने, और जो उसके मम्मी होगी उन्होंने उसको बताया होगा, वो भी वैसे सोच रहे थे। ऐसा सब कुछ चलता रहता है दुनिया में न। तो आप भी समझ ही रहे हो कि सगी ननद भी अपनी भाभी कुछ बोले तो कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो वो तो फिर कजिन बहन थी पति का, इतना कुछ बोल गई। वरना लोग बिना गलती के भी गलती बना के जेल भिजवा देते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं लड़कियां। लेकिन इंसान समझे तो कि भाई एक लड़की ही दूसरे लड़की को गलत समझ लेते हैं। हालात को समझो, लड़की हो कि किसी दूसरे लड़के को गलत मत समझो। कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा लाइफ में, इंसान समझता नहीं है।